नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में लगातार सियासी उठापटक जारी है, लेकिन इनसाइड स्टोरी की आज बात करेंगे। जी हां, कैसे बिगड़े थे एकनाथ शिंदे के उद्धव ठाकरे से रिश्ते, और रिश्ते बिगड़ने के बाद शिंदे ने बीजेपी को लेकर ऐसा कदम क्यों उठाया था। दरअसल इनसाइड स्टोरी जो निकलकर सामने आई है, और जब इनसाइड स्टोरी हमने पढ़ी तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे बहुत पहले से उद्धव ठाकरे से नाराज चले थे। दरअसल ये देखा गया कि उद्धव ठाकरे सत्ता पर बैठने के बाद, मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठने के बाद अपने विधायकों को कुछ समझ नहीं रहे थे। वो केवल परिवारवाद को आगे बढ़ाना चाहते थे, अपने बेटे आदित्य ठाकरे को आगे बढ़ाना चाहते थे। और तो और ये भी देखने को मिला है, एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा था कि उद्धव ठाकरे जो है वो विधायकों की बातों को सुनते नहीं थे। महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हुए, महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे मामले हुए जिन पर अगर बात की जाए तो उद्धव ठाकरे को काम करना चाहिए था, उद्धव ठाकरे को कदम उठाना चाहिए था। लेकिन शरद पवार की वजह से उद्धव ठाकरे काम नहीं कर पाए। शरद पवार जैसा नचाते उद्धव ठाकरे को वैसे नाचते, और इसी वजह से उद्धव ठाकरे ने अपने विधायकों की बातों को सुनना बंद कर दिया। दरअसल इनसाइड स्टोरी जो है वो ये भी कहती है कि एकनाथ शिंदे बहुत समय से नाराज चल रहे थे, क्योंकि उनके साथ भेदभाव हो रहा था, उनके विधायक थे उनके साथ भेदभाव हो रहा था। और तो और यही सब देखकर उन्होंने उद्धव ठाकरे से अपना रिश्ता तोड़ लिया और बीजेपी के साथ चले गए। दरअसल इस बारे में शरद पवार ने बहुत पहले भविष्यवाणी की थी। शरद पवार ये देख रहे थे कि शिवसेना के हालात कैसे हैं। शरद पवार इस बात को समझ रहे थे कि शिवसेना की स्थिति कैसे बनी है। लेकिन सीधे सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं शरद पवार ने जब उद्धव ठाकरे को इस बारे में बताया तो उद्धव ठाकरे ने बात पर ध्यान नहीं दिया, और देखते ही देखते वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। अब पछतायत हो गया जब चिड़िया चुग गई है। यानी कि जब शिंदे अपने विधायकों के साथ बीजेपी में चले गए हैं तो उसके बाद लगातार मुखपत्र सामना में तो निशाना साधा ही जा रहा है शिंदे पर उद्धव ठाकरे और संजय राउत। संजय राउत लगातार शिंदे को धोखेबाज कह रहे हैं, उन्हें नकली शिव सैनिक कह रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे का भी कुछ ऐसा रिएक्शन है। तो असली और नकली का खेल भी महाराष्ट्र में चल रहा है, लेकिन असली और नकली के खेल में कौन किस पर भारी पड़ेगा ये तो फिलहाल वक्त जरूर तय करेगा। लेकिन यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे और उद्धव की नाराजगी की बड़ी वजह हमने अपने दर्शकों को बता दी। भेदभाव, परिवारवाद, और यही परिवारवाद पहले भी कई पार्टियों में हुए, कई राजनीतिक पार्टियों में हुए, और इन्हीं परिवारवाद की वजह से पार्टी डूबती चली गई है। तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच अगर नाराजगियां खत्म होनी होती तो बहुत पहले हो जाती। हालांकि इस बीच ध्यान से सुनिएगा, एकनाथ शिंदे के साथ के जो विधायक हैं उन विधायकों ने यह भी कहा कि संजय राउत की वजह से उन्होंने शिवसेना को खुद से अलग कर लिया। अगर संजय राउत न होते तो सलाह मशवरा किया जाता, संजय राउत नहीं होते विचार विमर्श किया जाता, और इसके साथ ही अगर हम बात करें कॉम्प्रोमाइज की स्थिति भी बन रही थी कि कॉम्प्रोमाइज हो सकता था। लेकिन संजय राउत के तीखे बोल, जहरीले बोल शिंदे गुट को पसंद नहीं आए, और इसी वजह से उन्होंने शिंदे गुट को छोड़ दिया। हालांकि शिंदे गुट अभी उतना खुश भी नहीं है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि क्या शिंदे गुट आने वाले समय में शिवसेना के साथ जाएगा। फिलहाल की अगर बात करें तो एकनाथ शिंदे ने अब उद्धव ठाकरे पर निशाना साधना बंद कर दिया। पहले भी उद्धव ठाकरे को नहीं घेरते थे और आज भी नहीं घेर रहे, केवल अपने काम पर फोकस कर रहे हैं, और यही वजह है कि एकनाथ शिंदे की अब जीत ही होती नजर आएगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।